वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं कोर्ट संबंधित 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों ये डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही डिक्टेशन आपको राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण डिक्टेशन आपको नियमित रूप से प्राप्त हो सके। और दोस्तों डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। एक हिंदू संगठन ने 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार मौजूद विभिन्न संरचनाओं का धार्मिक स्वरूप बनाए रखने संबंधी धार्मिक स्थल कानून 1991 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विराम। इस याचिका को अयोध्या में राम जन्मभूमि से इतर दूसरे विवादित धार्मिक स्थलों पर दावा करने के लिए मुकदमा शुरू करने के मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। विराम। पैरा। यह याचिका विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने दायर की है। विराम। याचिका में धार्मिक स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 की धारा 4 को चुनौती दी गई है। विराम। इस याचिका को काशी और मथुरा से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 2 विवादित मस्जिदें हैं। विराम। यह कानून किसी भी मंदिर या मस्जिद को एक दूसरे के धार्मिक स्थल में तब्दील करने पर प्रतिबंध लगाता है। विराम। पैरा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या में विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। विराम। इस विवादित स्थल पर कभी बाबरी मस्जिद थी। विराम। न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मति के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी आदेश दिया था। विराम। पैरा। संविधान पीठ ने 1991 के इस कानून पर भी विचार किया था और कहा था कि यह भारतीय शासन व्यवस्था के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। विराम। जनहित याचिका दायर करने वाले संगठन ने 1991 के कानून की धारा 4 को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। विराम। याचिका के अनुसार न्यायालय में चली कार्यवाही के दौरान इस कानून को चुनौती नहीं दी गई थी और इसके बारे में की गई टिप्पणियों का न्यायिक महत्व नहीं है। विराम। पैरा। याचिका में कहा गया है कि इस कानून के तहत हिंदुओं की धार्मिक संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी तरह का दावा या राहत का अनुरोध करने पर प्रतिबंध है। विराम। याचिका के अनुसार इसका नतीजा यह है कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कोई भी दावा करके अपनी शिकायतें नहीं उठा सकते और न ही राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। विराम। पैरा। याचिका में कहा गया है कि संसद ने अदालत की
प्रक्रिया के माध्यम से विवाद का समाधान किए बगैर ही कानून में यह प्रावधान किया है जो असंवैधानिक और कानून बनाने के उसके अधिकार से बाहर है। विराम याचिका के अनुसार कानून के इस प्रावधान को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है और संसद किसी भी लंबित विवाद के समाधान के उपायों को प्रतिबंधित कर सकती है। विराम पैरा याचिका में कहा गया है संसद पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत के दरवाजे बंद नहीं कर सकती है और न ही पहले चरण अपीली अदालत और संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में प्रदत्त संवैधानिक अदालतों के अधिकार ले सकती है। विराम याचिका में दलील दी गई है कि संसद हिंदू श्रद्धालुओं को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने धार्मिक स्थल वापस लेने के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। विराम याचिका में कहा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो श्रद्धालुओं को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करता हो या इसे पिछली तारीख से प्रभावी बनाता हो। विराम याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत श्रद्धालुओं को मूर्ति पूजा का मौलिक अधिकार है। विराम पैरा हवाई यात्रा के टिकट रद्द करने पर विमानन कंपनियों द्वारा किराया न लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनियों और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। विराम प्रवासी लीगल सेल की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जजों के एक खंडपीठ ने शुक्रवार को यह कदम उठाया। विराम खंडपीठ में न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति BR गवई थे। विराम पैरा अदालत में सुनवाई के दौरान महान्यायवादी हरीश साल्वे ने कहा कि विमानन कंपनियों को रद्द हुई उड़ानों का यात्रियों को पूरा किराया लौटाना चाहिए। विराम जब साल्वे बोले कि यह उनकी निजी राय है तो जजों ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अपनी राय बनाए। विराम विमानन कंपनियों से बात कर रिफंड की प्रक्रिया तय करे और अदालत को 3 हफ्ते में उसकी जानकारी दे। विराम अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए विमानन कंपनियों को भी 3 हफ्ते की मोहलत दी। विराम पैरा जनहित याचिका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 16 अप्रैल के कार्यालय ज्ञापन के खिलाफ दायर की गई है। विराम इसमें विमानन कंपनियों को हिदायत दी गई है कि पूर्णबंदी की स्थिति में यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाए। विराम पूर्णबंदी की घोषणा से जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराई थी। विराम धन्यवाद।